स्वधर्म का संकल्प। भाग 1। कुरुक्षेत्र का मोहजाल। विषाद योग। कुरुक्षेत्र का मैदान, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है जो आने वाले भयंकर युद्ध का संकेत दे रही है। पांडवों की ओर महान धनुर्धर अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें ताकि वह देख सकें कि कौन कौन उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े हैं। जब रथ मध्य में पहुंचता है तो अर्जुन अपने सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अपने ही भाई बंधुओं को देखते हैं। उनके हाथों में धनुष ढीला पड़ जाता है और आंखें अश्रुओं से भर जाती हैं। अर्जुन आवाज में कंपी, हे केशव, मैं क्या देख रहा हूं? ये सब मेरे अपने हैं। गुरु, पितामह, भाई, पुत्र और मित्र मेरे अपने ही हैं। मैं इन पर कैसे शस्त्र उठा सकता हूं? इन्हें मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? मैं न तो राज्य चाहता हूं, न सुख और न ही स्वर्ग। मुझे भीख मांगना स्वीकार है, पर मैं अपने स्वजनों का वध नहीं कर सकता। मेरा गांडीव हाथ से फिसल रहा है, मन भ्रमित है। मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण। अर्जुन शोक, करुणा और मोह के गहरे दलदल में डूब जाते हैं। वह मोह में अपने कर्तव्य, क्षत्रिय धर्म को भूलकर संन्यास लेने या भाग जाने की बात करते हैं। यह मोह एक ऐसी मानवीय दुर्बलता है जिससे आज का हर व्यक्ति जूझता है। अपने प्रियजनों के प्रति भावना, इमोशन और अपने जीवन के कर्तव्य, ड्यूटी के बीच का संघर्ष। भाग 2। कृष्ण का उपदेश। स्वधर्म ही सर्वोच्च साधना, स्वधर्म का शंखनाद। अर्जुन की इस कातर वाणी को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में गहन ज्ञान और अपार करुणा छिपी है। वे अर्जुन को सांत्वना देते हुए एक एक करके ज्ञान के द्वार खोलते हैं। श्री कृष्ण शांत गंभीर स्वर में, हे पार्थ, यह अज्ञान, यह विषाद तुम्हारे मन में कहां से आया? यह न तो किसी आर्य पुरुष का मार्ग है और न ही स्वर्ग को देने वाला है। उठो, नपुंसकता को त्याग दो। ये शोक करने योग्य नहीं है। 1। अमर आत्मा का ज्ञान। अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे आत्मा हैं जो न तो कभी मरती हैं और न ही जन्म लेती हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल एक पटढाव है। जो चला गया वह वास्तव में नष्ट नहीं हुआ। 2। कर्मयोग और अनासक्ति। तुम्हारा भय फल की चिंता से उत्पन्न हुआ है। तुम केवल कर्म करने के अधिकारी हो, उसके फल के नहीं। फल की इच्छा छोड़कर केवल अपना कर्तव्य निभाओ। कर्म किए बिना कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। जैसे मैं स्वयं नारायण होते हुए भी लोक संग्रह, संसार को मार्गदर्शन के लिए कर्म करता हूं, वैसे ही तुम्हें भी अनासक्त होकर फल की चिंता छोड़े बिना अपना कर्म करना चाहिए। यही कर्मयोग है। 3। स्वधर्म का महत्व। अर्जुन, तुम्हें अपने स्वधर्म, अपने नैसर्गिक कर्तव्य को पहचानना होगा। तुम एक क्षत्रिय हो। तुम्हारा स्वधर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। यह तुम्हारा व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। यदि तुम मोह के कारण अपने स्वधर्म को त्यागते हो तो तुम महान पाप के भागी बनोगे। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अच्छी तरह आचरण किए गए दूसरे के धर्म कर्तव्य से गुण रहित भी अपना स्वधर्म कर्तव्य श्रेष्ठ है। अपने स्वधर्म कर्तव्य में मरना भी कल्याणकारक है, जबकि दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध है, ब्राह्मण का ज्ञान साधना, व्यापारी का व्यवसाय सेवा। यदि क्षत्रिय भय से अपने धर्म को छोड़कर भिक्षावृत्ति अपनाता है तो वह दोनों लोकों में निंदित होता है। अपने स्वभाव और स्थिति के अनुसार कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची साधना है। भाग 3। आधुनिक जीवन में कर्तव्य बनाम भावना का संतुलन। आधुनिक अर्जुन। अब कहानी का मोड़ आधुनिक युग की ओर आता है। मिलिए अनिकेत से, जो एक प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अनिकेत के सामने भी कुरुक्षेत्र जैसा ही एक बड़ा धर्म संकट खड़ा है। अनिकेत का मोह। अनिकेत को एक मल्टीनेशनल कंपनी में वीजा स्पॉन्सरशिप के साथ एक शानदार नौकरी का ऑफर मिलता है। यह उसके करियर का कर्तव्य है, उसका स्वधर्म है। अपने ज्ञान, कौशल
और क्षमता का उपयोग कर परिवार को आर्थिक स्थिरता देना। लेकिन उसकी भावनाएं उसे रोकती हैं। उसके माता पिता बूढ़े हैं, छोटी बहन की शादी होनी है और वह उन्हें छोड़कर दूर देश नहीं जाना चाहता। वह माता पिता से मोह और भावनात्मक जुड़ाव के कारण अपने करियर के कर्तव्य को छोड़ने की कगार पर है। उसका मन पूछता है, क्या पैसा और करियर परिवार के प्यार से बड़ा है? क्या मुझे भावना की बलि देकर कर्तव्य निभाना चाहिए? आत्म मंथन और गीता का प्रकाश। अनिकेत अपने कमरे में बैठा है। उसके सामने गीता रखी है। उसे अचानक श्री कृष्ण के शब्द याद आते हैं, कर्तव्य का पालन ही सर्वोच्च साधना है। वह अर्जुन और अपने बीच के संघर्ष को जोड़ता है। अर्जुन का संघर्ष क्षत्रिय धर्म कर्तव्य बनाम स्वजन मोह भावना। अनिकेत का संघर्ष करियर का स्वधर्म कर्तव्य बनाम पारिवारिक मोह भावना। वह समझता है कि मोह अटैचमेंट ही उसकी दुविधा का मूल कारण है, न कि प्रेम। संतुलन का सूत्र, स्वधर्म का आधुनिक अर्थ, स्वधर्म की पहचान। अनिकेत का स्वधर्म है कर्म करना इंजीनियर के रूप में और परिवार का भरण पोषण करना पुत्र के रूप में। विदेश जाकर पैसा कमाना उसके दोनों कर्तव्यों को पूरा करने का सबसे अच्छा रास्ता है। भावनाओं का सही स्थान। वह अपने माता पिता को छोड़ने के डर से अपना कर्तव्य त्याग रहा था। गीता सिखाती है कि प्रेम जरूरी है, लेकिन मोह अंधा आसक्ति विनाशकारी। उसे अपने कर्तव्य को प्रेम से निभाना है, न कि मोह में फंसकर त्यागना है। कर्म की निस्वार्थता। अनिकेत तय करता है कि वह नौकरी स्वीकार करेगा, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होगा। उसका लक्ष्य होगा परिवार को बेहतर जीवन देना और अपने कार्य से समाज की सेवा करना। फल की चिंता, सफलता या विफलता किए बिना वह केवल अपने कर्तव्य स्वधर्म पर ध्यान केंद्रित करेगा। अनिकेत स्वयं से, मेरा कर्तव्य है अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करना। मैं विदेश जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा और परिवार को सभी सुख सुविधाएं दूंगा। यह पलायन नहीं, संकल्प है। मैं भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। भाग 4 उपसंहार, परिणाम और परम लक्ष्य। संकल्प की विजय। अनिकेत ने नौकरी स्वीकार की। उसने दूर रहते हुए भी रोज वीडियो कॉल से माता पिता को समय दिया और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उसके माता पिता भी अपने पुत्र को सफल देखकर उस थोड़े से विरह को खुशी खुशी सहते हैं। अनिकेत ने अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन भावनाओं को त्यागा नहीं, बल्कि उन्हें अपने कर्तव्य को निभाने का बल बनाया। यही वह महान संदेश है जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया। हमारा धर्म या स्वधर्म कोई थोपा हुआ नियम नहीं है। यह हमारे भीतर की क्षमता और प्रकृति के अनुसार निर्धारित हमारा कर्तव्य है। आधुनिक जीवन में कर्तव्य बनाम भावना का संतुलन यही है कि हम मोह अटैचमेंट को त्याग कर प्रेम लव के साथ अपना कर्तव्य निभाएं। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने स्वधर्म को स्वीकार कर अधर्म का नाश किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होकर फल की चिंता किए बिना अपने निर्धारित कर्तव्य का निष्काम भाव से पालन करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च साधना है। समाप्ति श्लोक। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री ऐश्वर्य विजय विभूति समृद्धि और अचल नीति है। भाग 1 अर्जुन का विषाद और कर्मयोग का सूत्रपात। आसक्ति का बंधन। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने स्वजनों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर चुके हैं। उनके मोह और करुणा से भरे शब्दों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा की अमृता का ज्ञान दिया। लेकिन अर्जुन के मन में एक और बड़ा प्रश्न था, जो आज के युग के हर व्यक्ति का प्रश्न है। अर्जुन विनम्रता से, हे केशव, आप मुझे आत्मा का ज्ञान देकर संन्यास मार्ग की बात करते हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि युद्ध घोर कर्म करो। मैं भ्रमित हूं। यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मैं कर्म क्यों करूं? कर्म तो बंधन है और मुझे इस बंधन से मुक्ति चाहिए। मैं फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म कैसे कर सकता हूं? अर्जुन का यह प्रश्न मनुष्य की उस चिर परिचित दुविधा को दर्शाता है, जहां हम परिणाम के डर या लालच के कारण ही कर्म करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते।
इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण अत्यंत स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में कर्म योग के मूल सूत्र का प्रतिपादन करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। तुम कर्म के फल का कारण मत बनो और न ही कर्म न करने, अकर्मण्यता में तुम्हारी आसक्ति हो। श्री कृष्ण गंभीरता से, अर्जुन तुम कर्म करने से बच नहीं सकते। कोई भी प्राणी क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी प्रकृति के गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। अगर तुम बाह्य रूप से कर्म करना छोड़ भी दोगे तो भी तुम्हारा मन तो फल की इच्छा में लगा रहेगा। यह मिथ्याचार है। कर्म ही क्यों, श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म जीवन का आधार है। कर्म किए बिना तुम्हारा शरीर भी नहीं चल सकता। फल क्यों नहीं, फल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम बीज बो सकते हो कर्म, पर वर्षा, सूर्य और मिट्टी परिणाम के कारक तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल की चिंता करना तनाव और निराशा को जन्म देता है और तुम्हारे वर्तमान कर्म की गुणवत्ता को बिगाड़ देता है। अनासक्त होकर कर्म करना ही सच्ची कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम। भाग 2, आधुनिक कुरुक्षेत्र। वरुण की कहानी। आधुनिक वरुण और फल की आसक्ति। कहानी का पात्र है वरुण, जो एक प्रतिष्ठित स्टार्टअप कंपनी में काम करता है। वरुण अत्यंत मेहनती है, पर वह हमेशा तनाव में रहता है। उसका मन हमेशा 2 चीजों में फंसा रहता है। 1, अत्यधिक फल की आसक्ति। वह अपनी एक नई परियोजना प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उसका सारा ध्यान इस बात पर है कि यह प्रोजेक्ट सफल होगा तो उसे बड़ा बोनस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा और समाज में यश मिलेगा। 2, असफलता का भय। फल की आसक्ति के कारण उसे असफलता का गहरा भय सताता है। वह छोटी छोटी गलतियों पर निराश हो जाता है, रातों की नींद खराब करता है और अपने सहकर्मियों पर अनावश्यक रूप से गुस्सा करता है। वरुण का तनाव और क्रोध उसकी कार्यक्षमता को धीरे धीरे कम कर रहा है। उसका काम शानदार है, पर वह खुद को उस काम की सफलता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस करता है। एक दिन जब उसका प्रोजेक्ट अंतिम चरण में था, कंपनी की नीति में अचानक बदलाव आता है और बोनस की राशि कम कर दी जाती है। वरुण को गहरा सदमा लगता है। वरुण निराशा से, यह क्या, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, दिन रात काम किया और अब यह, अगर यही परिणाम था तो इतना मेहनत करने का क्या फायदा। अब मुझे काम में कोई उत्साह नहीं रहा। वरुण निराशा में अपने काम से पूरी तरह से विमुख हो जाता है। वह अकर्मण्यता, कर्म न करने की आसक्ति की ओर बढ़ने लगता है। गुरु जी का मार्गदर्शन। वरुण अत्यंत विचलित होकर अपने एक शांत और अनुभवी मार्गदर्शक गुरु जी के पास जाता है। गुरु जी शांत मुस्कान के साथ, वरुण तुम उदास क्यों हो? तुम्हारा काम तो बेहतरीन था, मैंने सुना। वरुण, गुरुजी काम तो हो गया पर फल नहीं मिला। मेरा सारा उत्साह चला गया। अब मुझे लगता है कि काम करना ही व्यर्थ है, जब फल पर मेरा नियंत्रण ही नहीं है। गुरुजी, हाथ में एक जलते हुए दीपक को दिखाते हुए, वरुण क्या इस दीपक का कर्तव्य प्रकाश देना है या तेल और बाती के खत्म होने की चिंता करना? वरुण, प्रकाश देना। गुरुजी, ठीक वैसे ही तुम्हारा कर्तव्य केवल सर्वोत्तम प्रयास करना है। परिणाम की चिंता यानी तेल और बाती के खत्म होने की चिंता दीपक को उसके मुख्य कार्य प्रकाश देने से विचलित करती है। गीता कहती है, कर्म फल का हेतु मत बनो। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम फल की योजना न बनाओ। योजना बनाओ, लक्ष्य रखो, पर उसमें जकड़े मत रहो। निष्काम कर्म का वास्तविक अर्थ। गुरुजी समझाते हैं कि निष्काम कर्म का अर्थ मूर्खता या बिना लक्ष्य के काम करना नहीं है। इसका अर्थ है 1, कर्म की गुणवत्ता पर 100% ध्यान, अपना सर्वस्व वर्तमान कर्म में लगा देना। 2, परिणाम को स्वीकारना, सफलता और असफलता दोनों को समत्व भाव से स्वीकार करना। 3, कर्म को पूजा बनाना, अपने काम को केवल अपनी आजीविका नहीं बल्कि योग, ईश्वर के साथ जुड़ने का साधन मानना। गुरुजी, वरुण तुमने जो काम किया वह तुम्हारी प्रतिभा का प्रदर्शन था, तुम्हारा कर्म था। बोनस या प्रमोशन तो बाहरी वस्तुएं हैं। तुमने अपनी आत्मा की संतुष्टि और कौशल की वृद्धि का फल तो पा लिया। क्या यह किसी बोनस से कम है? जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़ देता है
वह असफलता पर निराश नहीं होता और सफलता पर अहंकारी नहीं होता। वह स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञान हो जाता है। भाग 3, निष्काम कर्म, आधुनिक जीवन की कुंजी, वरुण का परिवर्तन। वरुण ने गुरुजी के उपदेश को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। उसने अपने अगले प्रोजेक्ट में अपना लक्ष्य बदल दिया। पुराना लक्ष्य $X मिलियन का मुनाफा कमाना और प्रमोशन पाना। नया लक्ष्य निष्काम कर्म, इस प्रोजेक्ट को अपनी क्षमता के उच्चतम स्तर पर पूरा करना और अपनी टीम को सर्वश्रेष्ठ सहयोग देना। वह अब चिंता छोड़कर केवल काम की प्रक्रिया, प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करता है। जब सहकर्मी गलती करते हैं तो वह गुस्सा नहीं होता, क्योंकि परिणाम की चिंता उसे नहीं सताती। जब काम में बाधा आती है तो वह तनाव में नहीं आता, बल्कि नए समाधान खोजने में अपनी ऊर्जा लगाता है। वह काम को केवल एक जॉब नहीं, बल्कि अपनी योग साधना मानकर करता है। कर्म योग का परिणाम यह होता है कि वरुण का काम और भी कुशल हो जाता है। योग कर्मसु कौशलम, उसकी नई ऊर्जा और शांति से टीम का माहौल सुधर जाता है और वे उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस बार जब परिणाम आता है तो प्रोजेक्ट की सफलता कंपनी के लिए रिकॉर्ड तोड़ देती है। वरुण को पहले से बड़ा प्रमोशन मिलता है, जिसका उसने इस बार विचार तक नहीं किया था। वरुण शांत और विनम्र। गुरुजी, मुझे अब समझ आया, फल तो केवल गौण है, मुख्य तो कर्म की पवित्रता है। जब मैंने फल की चिंता छोड़ी तभी मुझे सबसे बड़ा फल मिला। निष्काम कर्म ही तनाव मुक्त सफलता की कुंजी है। निष्काम कर्म की आधुनिक उपयोगिता। 1. तनाव मुक्ति, फल की चिंता से मुक्त होकर हम वर्तमान में जीते हैं। 2. उत्पादकता में वृद्धि, प्रोडक्टिविटी, सारी ऊर्जा चिंता से हटकर कर्म की गुणवत्ता में लग जाती है। 3. स्थिर मन, मेंटल पीस, सफलता या असफलता से मन विचलित नहीं होता। निष्कर्ष, आज के प्रतिस्पर्धी युग में जहां हर कोई फल के लालच या डर में दौड़ रहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते का दर्शन हमें भाग दौड़ से मुक्ति दिलाकर शांतिपूर्ण और सफल जीवन जीने की राह दिखाता है। हमें अपनी पूरी शक्ति कर्म में लगानी चाहिए और परिणाम को प्रकृति या परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। समाप्ति श्लोक। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पूरुषः। इसलिए तुम निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्मों को भली भांति करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता का अमर ज्ञान, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कथा, मृत्यु का भ्रम और जीवन का सत्य। भाग 1, अर्जुन का मोह और जीवन का प्रश्न, भय का आवरण। कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां युद्ध का शंखनाद होने ही वाला है, अर्जुन मोह के गहरे अंधकार में डूब चुके हैं। उनके शस्त्र नीचे गिर चुके हैं। उन्हें अपने सामने केवल शत्रु नहीं, बल्कि अपने प्रियजन, गुरु और संबंधी दिखाई देते हैं। उनका सबसे बड़ा भय मृत्यु है, अपनों की मृत्यु और अंततः अपनी स्वयं की मृत्यु। अर्जुन, आंखों में जल और हृदय में भय। हे कृष्ण, मैं इन शरीरों को कैसे मारूं, जिनके बिना मैं जीना नहीं चाहता। उनके लहू से सना हुआ राज्य लेकर मैं क्या करूंगा? इन्हें मारकर मुझे पाप लगेगा। मैं मृत्यु के इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मृत्यु ही अंत है और मैं अपने हाथों से अपने प्रियजनों के अंत का कारण नहीं बन सकता। अर्जुन का भय केवल अपनों की मृत्यु का नहीं था, बल्कि जीवन के अर्थ का भी था। यदि सब कुछ क्षणभंगुर है, तो इतना प्रयास, इतना प्रेम, इतना कर्तव्य किस लिए? यह प्रश्न आज के मनुष्य के मन में भी उठता है, जब वह जीवन की नश्वरता को देखता है। अमृतत्व का दर्शन। अर्जुन के विषाद को देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना नहीं देते, बल्कि सीधे परम सत्य का ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान ही भगवद गीता का सार है और समस्त भय का निवारण है। श्री कृष्ण शांत परंतु तेजस्वी स्वर में, हे पार्थ, तुम अज्ञानवश शोक कर रहे हो। तुम न तो उन लोगों के लिए शोक करने योग्य हो जो जीवित हैं, और न उनके लिए जो मर चुके हैं। ज्ञानी पुरुष न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए। श्री कृष्ण उन्हें शरीर और आत्मा के मौलिक अंतर को समझाते हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। और फिर
वह अमर श्लोक जिसका ज्ञान समस्त भय को हर लेता है। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा का न तो किसी काल में जन्म होता है और न मृत्यु, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह शरीर केवल एक वस्त्र है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है, आत्मा का अंत नहीं। भाग 2। आधुनिक संदर्भ। विनय का मोह। आधुनिक मनुष्य का मृत्यु भय। अब कहानी आधुनिक युग की ओर मुड़ती है। मिलिए विनय से, जो एक सफल व्यवसायी है। विनय के पास सब कुछ है, धन, परिवार, यश, लेकिन वह हमेशा एक गहरे और अस्पष्ट भय से ग्रस्त रहता है, मृत्यु का भय। वह अपने शरीर, अपनी संपत्ति और अपनी पहचान को लेकर अत्यधिक आसक्त है। जैसे ही उसे कोई छोटी बीमारी होती है, उसे लगता है कि उसका अंत निकट है। वह अपने बेटे को विदेश पढ़ने नहीं भेजता, क्योंकि उसे डर है कि वे बिछड़ जाएंगे और वह अकेला मर जाएगा। वह हर पल चिंतित रहता है कि कहीं उसका कारोबार न डूब जाए, क्योंकि कारोबार ही उसकी पहचान है, जिसे वह अमर रखना चाहता है। वरुण का मन जानता है कि शरीर नश्वर है, पर वह इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। उसने अपने नश्वर शरीर और क्षणभंगुर संपत्ति को ही अपना अमर सत्य मान लिया है। गुरु मां की सीख। विनय एक दिन अपने गांव के पास स्थित एक वृद्धाश्रम की गुरु मां से मिलता है, जो अत्यंत शांत और प्रसन्न चित्त है। गुरु मां ने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, पर उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। विनय भयभीत होकर, गुरु मां, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। सब कुछ छूट जाएगा, मैं मिट जाऊंगा। इस जीवन का क्या अर्थ है, जब अंत में केवल मृत्यु ही सत्य है। गुरु मां विनय की ओर देखकर मुस्कुराती हैं। विनय, तुम किसे तुम मानते हो? क्या तुम वह शरीर हो जो एक दिन राख हो जाएगा, या तुम वह आत्मा हो जो आज मेरे सामने बोल रही है? गुरु मां उसे गीता का वही उपदेश सरल शब्दों में समझाती हैं। कल्पना करो, यह शरीर एक कार है और तुम ड्राइवर हो। जब कार पुरानी हो जाती है, खराब हो जाती है, तो क्या ड्राइवर भी मर जाता है? नहीं, ड्राइवर कार छोड़कर दूसरी कार ले लेता है। मृत्यु का भय क्यों? भय इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को कार, शरीर मान लिया है, जबकि तुम ड्राइवर, आत्मा हो। जीवन का वास्तविक अर्थ। जीवन का अर्थ इस नश्वर कार को संवारना नहीं है, बल्कि इस कार, शरीर और मन का उपयोग करके अपनी यात्रा, कर्तव्य को पूरी करना है। गुरु मां, आत्मा अमर है। विनय, तुम न तो मर सकते हो, न मिट सकते हो। डर उस मोह से पैदा होता है जो तुमने इस नश्वर शरीर और इससे जुड़ी चीजों से कर लिया है। मृत्यु वास्तव में उस आत्मा के लिए मुक्ति का द्वार है, जिसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। भाग 3। जीवन का अर्थ, अमृता का सदुपयोग। विनय का जागरण। गुरु मां की सीख से विनय की आंखें खुल जाती हैं। वह समझता है कि आत्मा की अमृता कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन जीने का सूत्र है। विनय, आत्ममंथन। अगर मैं अमर हूं तो मेरा डर व्यर्थ है। अगर शरीर नश्वर है तो मुझे इसे संवारने में सारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वरुण अपने जीवन के अर्थ को पुनर्परिभाषित करता है। वीन, मृत्यु के भय से मुक्ति। वह शरीर की सीमाओं को स्वीकार करता है, लेकिन अपनी आंतरिक शक्ति, आत्मा पर भरोसा करता है। मृत्यु का भय जाने से वह जीवन के हर पल को शांति और आनंद से जीने लगता है। डू, जीवन का वास्तविक अर्थ। वह अपने संसाधनों का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि परमार्थ के लिए करना शुरू करता है। वह वृद्धाश्रम के लिए समय और धन देता है। वह समझता है कि उसके कर्म ही वह अमूल्य संपत्ति है जो आत्मा के साथ अगले जन्म तक जाते हैं। 3. बंधन से मुक्ति। वह अपने बेटे को खुशी खुशी विदेश पढ़ने भेजता है, यह जानते हुए कि प्रेम शरीर के बंधनों से परे है। वह अपने कारोबार को भी निष्काम भाव से करता है, यह समझकर कि वह केवल माध्यम है, कर्ता नहीं। गुरु मां, निष्कर्ष। विनय, यह न जानो कि तुम मरोगे नहीं, यह जानो कि तुम कभी मरे ही नहीं थे।
आत्मा की अमृता का ज्ञान तुम्हें युद्ध करने की शक्ति देता है, जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति। जब मृत्यु का भय चला जाता है तभी हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं। सत्य की विजय। अर्जुन ने जब यह ज्ञान प्राप्त किया कि आत्मा अजर अमर है और केवल शरीर मरता है, तो उनका मोह नष्ट हो गया। उन्हें अपने कर्तव्य, धर्म का महत्व समझ आया। उन्होंने भय छोड़कर कर्मयोग के मार्ग पर चलकर धर्म की स्थापना की। आधुनिक मनुष्य को भी इसी ज्ञान की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन के हर मोड़ पर यह याद रखना चाहिए, हम नश्वर शरीर नहीं, बल्कि उस परम चेतना के अंश हैं जो अजन्मा, नित्य और अमर है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें अपने जीवन का एकमात्र अर्थ बताता है। जागृत होकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य, स्वधर्म का पालन करना। समाप्ति श्लोक। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान योग, विवेक की शक्ति और भक्ति का मधुर स्पर्श। भाग 1। कुरुक्षेत्र का गहन ज्ञान, मोह का विषाद और अर्जुन का तर्क। कुरुक्षेत्र। अर्जुन अब केवल दुखी नहीं है, बल्कि वे अकर्मण्यता, काम न करने की इच्छा को सही ठहराने के लिए तर्क दे रहे हैं। तर्क बनाम विवेक। अर्जुन तर्क देते हैं कि युद्ध पाप है और संन्यास ही धर्म है। वे शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी उसका दुरुपयोग अपने मोह को सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। यह दिखाता है कि केवल सूचना, इंफॉर्मेशन होना ज्ञान नहीं है। भावनात्मक गहराई। अर्जुन कहते हैं कि ये सब क्षणभंगुर हैं, तो मैं किसके लिए लड़ूं? यह सांसारिक मोह का अंतिम चरण है, जहां व्यक्ति सब कुछ त्यागना चाहता है, पर सही कारण से नहीं, बल्कि भय और मोह के कारण। श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया। श्री कृष्ण अर्जुन के तर्कों को काटते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो जो ज्ञानी करते हैं, पर तुम्हारा आचरण अज्ञानी जैसा है। ज्ञान रूपी खड्ग, तलवार। श्री कृष्ण ज्ञान योग का सूत्र देते हैं, जिसे वह अज्ञान का अंधकार काटने वाला ज्ञान रूपी खड्ग कहते हैं। श्लोक विस्तार। भगवान श्लोक जैसे न जायते म्रियते न हन्यते हन्यमाने शरीरे को केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि आत्म अनुभव बताते हैं। अज्ञान की परिभाषा। ज्ञान योग समझाता है कि अज्ञान केवल न जानना नहीं है, बल्कि जो नहीं है उसे ही सब कुछ मान लेना। शरीर को आत्मा, क्षणभंगुरता को स्थायित्व मानना है। विवेक की शक्ति। श्री कृष्ण बताते हैं कि विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, वह शक्ति है जो नश्वर शरीर और अनश्वर आत्मा के बीच अंतर करती है। यह बुद्धि की शुद्धतम अवस्था है। ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान केवल शास्त्रों से नहीं मिलता, बल्कि गुरु की शरण में जाकर, श्रद्धा से सेवा करके और प्रश्न पूछकर प्राप्त होता है। आधुनिक जीवन में बुद्धि का पतन। संजय और आधुनिक अज्ञानता। संजय की कहानी को और विकसित किया जाता है। वह अब केवल महत्वाकांक्षी मैनेजर नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो सूचना की बाढ़, इंफॉर्मेशन ओवरलोड में फंसा है। विवेकहीनता के उदाहरण। 1. सोशल मीडिया की लत। संजय घंटों सोशल मीडिया पर बिताता है, जहां वह दूसरों की दिखावटी सफलता देखता है। ज्ञान, विवेक के अभाव में वह अपने जीवन की तुलना उनसे करता है और ईर्ष्या, अज्ञान का एक रूप से ग्रस्त हो जाता है। 2. निरंतर चिंता, एंजाइटी। वह भविष्य के सबसे बुरे संभावित परिणाम के बारे में 24/7 सोचता है, क्योंकि उसकी बुद्धि अतीत की सीख और वर्तमान के सत्य, कर्मण्यवाधिकारस्थे के बीच संतुलन नहीं बना पा रही है। 3. संबंधों में मोह। वह अपने परिवार से मोह रखता है, पर प्रेम नहीं। वह उन्हें अपनी संपत्ति मानता है, जिससे संबंधों में तनाव पैदा होता है। ज्ञान का आवरण। संजय को पता है कि तनाव बुरा है, पर वह उसे छोड़ नहीं पाता। दादाजी बताते हैं, ज्ञान पर कामना रूपी अग्नि का धुआं छाया हुआ है। यह धुएं से ढकी अग्नि। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, पर कामना और लोभ ने उसे ढंक दिया है। आत्म मंथन और विवेक की जागृति। संजय की संकट की घड़ी आती है। एक तरफ झूठा आरोप, दूसरी तरफ मानसिक स्वास्थ्य का बिगड़ना। दादाजी उसे एक पुराना घिसा हुआ पत्थर दिखाते हैं। पत्थर की उपमा। दादाजी कहते हैं,
यह पत्थर पहले बहुत खुरदरा था, पर इसे लगातार रगड़ने, मंथन से यह चिकना हो गया। तुम्हारी बुद्धि भी खुरदुरी है, इसे ज्ञान के मंथन से चिकना करना होगा। आत्म प्रश्न, विवेक का अभ्यास। दादाजी संजय को रोज रात को 3 प्रश्न पूछने को कहते हैं। यह एक प्रैक्टिकल टिप है। 1. आज मैंने क्या किया जो सत्य था और क्या जो भ्रम था, सत्य और असत्य का विवेक। 2. आज मैंने क्या किया जो केवल फल की इच्छा से किया और क्या जो कर्तव्य समझकर किया, कर्म और आसक्ति का विवेक। 3. आज मैंने क्या किया जो केवल शरीर के लिए था और क्या जो आत्मा, शांति, उन्नति के लिए था, नश्वर और अनश्वर का विवेक। अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। संजय इन प्रश्नों का अभ्यास शुरू करता है। वह देखता है कि धीरे धीरे उसके निर्णय बुद्धि सात्विक होने लगते हैं। विवेक का प्रकाश उसके जीवन के हर कोने से मोह, लोभ और अहंकार के अंधकार को दूर करने लगता है। ज्ञान और भक्ति का समन्वय, पूर्ण योग, भक्ति का अधूरापन। कानूनी लड़ाई जीतने के बाद संजय ज्ञानी तो बन गया, पर उसे अभी भी अकेलापन और अहंकार का सूक्ष्म रूप महसूस होता है। वह दूसरों को अज्ञानी मानने लगता है। ज्ञान का अहंकार। संजय दादाजी से कहता है, अब मुझे सब पता है, मैं इन सांसारिक लोगों से ऊपर उठ चुका हूं। दादाजी की चेतावनी। दादाजी समझाते हैं कि यह ज्ञान अभी अधूरा है। यह अहंकार ज्ञान के फल को नष्ट कर देगा। ज्ञान की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी यदि हृदय में करुणा और समर्पण नहीं है तो वह ज्ञान केवल भार बन जाता है। ज्ञान प्लस भक्ति संपूर्णता। दादाजी समझाते हैं कि गीता का परम लक्ष्य ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का समन्वय है। ज्ञान, बुद्धि हमें अंधकार से बाहर निकालता है, विवेक देता है। भक्ति, हृदय हमें परमात्मा से जोड़ता है, प्रेम और समर्पण देता है। समर्पण की पराकाष्ठा। दादाजी कहते हैं कि ज्ञान से तुमने जान लिया कि तुम शरीर नहीं हो। भक्ति से तुम महसूस करते हो कि तुम उसके अंश हो, ईश्वर का। अंतिम श्लोक का महत्व। श्री कृष्ण जब सभी ज्ञान, कर्म और योग की चर्चा पूरी कर लेते हैं तब अंत में शरण में आ जाओ कहते हैं। यह भक्ति का चरम बिंदु है, जहां ज्ञान, विवेक हमें यह जानने के लिए प्रेरित करता है कि हम सीमित हैं और हमें असीमित ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। अहंकार का अंत। जब ज्ञानी पुरुष सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है तो मैं, कर्ता का अहंकार समाप्त हो जाता है। यही ज्ञान और भक्ति के मिलन से उत्पन्न परम शांति है। निष्कर्ष। संजय ने अंततः ज्ञान, बुद्धि को भक्ति, हृदय से संतुलित किया। वह अब विवेक से काम करता है, पर उस काम का फल अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम से समर्पित करता है। वह अज्ञान के अंधकार से निकलकर विवेक के प्रकाश में आया और भक्ति के आनंद में डूब गया। उपसंहार। प्रकाशमय जीवन। नरेशन का समापन इस बात पर जोर देता है कि कैसे यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि हर युग के मनुष्य के लिए है जो सूचना के शोर और लोभ के अंधकार में फंसा है। अज्ञान का त्याग करें, विवेक का अभ्यास करें, प्रेम और भक्ति से जीवन जिए। समाप्ति श्लोक। वही श्लोक दोहराया जाता है जो ज्ञान और शांति का सूत्र है। श्रद्धावां लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जो मनुष्य श्रद्धावान, तत्पर, जागरूक और जितेंद्रिय है वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके वह बिना विलंब के परम शांति को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता का भक्ति योग। समर्पण का मार्ग और परम प्रेम। कथा परम शरण का आनंद। भाग 1। गीता का सार और अंतिम रहस्य। ज्ञान की परिणति। कुरुक्षेत्र का मैदान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग का संपूर्ण ज्ञान दे चुके हैं। अर्जुन का भ्रम दूर हो चुका है, विवेक जागृत हो चुका है और वे युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन श्री कृष्ण अब अपने उपदेश का परम और गोपनीय सार बताने जा रहे हैं जो सीधे हृदय से जुड़ा है। भक्ति योग। कर्म, ज्ञान और भक्ति का संबंध। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म योग हमें शुद्ध करता है, ज्ञान योग हमें सत्य को जानने की बुद्धि देता है, लेकिन भक्ति योग ही हमें उस सत्य से प्रेम करना और जुड़ना सिखाता है। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, आप मुझे कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों मार्ग बता चुके हैं,
लेकिन इन सब में श्रेष्ठ क्या है और सबसे सरल मार्ग कौन सा है? श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि अर्जुन ने अब वह प्रश्न पूछा है जो उन्हें सबसे प्रिय है। वे कहते हैं, जो भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर करके श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे द्वारा सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। समर्पण का चरम सूत्र। ज्ञान, विवेक और कर्म के सिद्धांतों को समझने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति का अंतिम रहस्य बताते हैं, जो समस्त साधनाओं का सार है, संपूर्ण समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात समस्त धर्मों, सभी कर्तव्यों, कर्मों, पद्धतियों और सिद्धांतों के आश्रय को छोड़कर तुम केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। समर्पण का अर्थ श्री कृष्ण समझाते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ यह नहीं है कि कर्तव्य करना छोड़ दो। इसका अर्थ है कर्तापन का भाव छोड़ दो। अपने कर्म, धर्म और जीवन के सभी फलों को प्रेम और श्रद्धा से मुझ में समर्पित कर दो। जब कर्ता ईश्वर बन जाता है तो भक्त निमित्त मात्र रह जाता है और सारे बंधन टूट जाते हैं। भाग 2। आधुनिक कुरुक्षेत्र। नेहा की अनिश्चितता, आधुनिक भक्त का मोह। कहानी का पात्र है नेहा, जो एक सफल गृहिणी और कामकाजी महिला है। नेहा धर्म, कर्म और ज्ञान की सभी बातें जानती है। वह रोज पूजा करती है, भक्ति, अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाती है, कर्म और अच्छे बुरे का विवेक भी रखती है, ज्ञान। लेकिन नेहा के जीवन में शांति नहीं है, क्योंकि वह अंतिम नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहती है। अधूरी भक्ति। नेहा पूजा करती है, पर मन ही मन भगवान से मोल भाव करती है। अगर मेरा काम सफल हुआ तभी मैं आपकी भक्ति करूंगी। अधूरी श्रद्धा। वह अपने परिवार की हर छोटी बड़ी चीज, बच्चों के भविष्य, पति की नौकरी की अत्यधिक चिंता करती है। वह मानती है कि सब कुछ केवल उसकी मेहनत पर निर्भर है, यानी नियंत्रण की रस्सी उसने स्वयं पकड़ रखी है। अधूरी मुक्ति। वह अपने सभी कर्मों का बोझ अकेले ढो रही है, जिससे वह लगातार तनाव और भय में रहती है। वह जानती है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, पर विश्वास नहीं कर पाती। नेहा का संघर्ष आधुनिक मनुष्य का संघर्ष है। मैं सब कुछ करता हूं कि अहंकार और शायद कुछ और है जो सब कुछ नियंत्रित करता है के बीच का संघर्ष। समर्पण की शक्ति। नेहा अपनी एक शांत और अनुभवी आध्यात्मिक शिक्षिका दीदी के पास जाती है, जो हमेशा एक गहरी शांति से घिरी रहती है। नेहा थकी हुई आवाज में, दीदी, मैं सब करती हूं पर थक गई हूं। मैं लगातार चिंता करती हूं। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने एक भी गलती की तो सब कुछ बिखर जाएगा। दीदी मुस्कुराते हुए, नेहा, तुम एक शक्तिशाली नौका को चला रही हो, पर तुमने लंगर उठाना ही छोड़ दिया। गीता कहती है, केवल मेरी शरण में आ जाओ। तुम सब धर्मों, कर्तव्यों का बोझ ढो रही हो, क्योंकि तुमने अपने सारे अधिकार, नियंत्रण अपने पास रखे हुए हैं। नियंत्रण छोड़ो। दीदी समझाती हैं कि समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि काम छोड़ दो। इसका अर्थ है फल की जिम्मेदारी ईश्वर को सौंप दो। तुम्हारा अधिकार केवल प्रेम और निष्ठा से कर्म करने में है। श्रद्धा का अर्थ, श्रद्धा, विश्वास, वह शक्ति है जो यह स्वीकार करती है कि तुम अकेले नहीं हो। यह मानना कि परम शक्ति हमेशा तुम्हारे कल्याण में लगी है और वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। अहंकार का त्याग। दीदी कहती हैं, जब तुम कहते हो मैं करता हूं, तो तुम पापों, दुखों का बोझ उठाते हो। जब तुम कहते हो वह करवा रहा है, समर्पण, तब वह बोझ स्वयं ईश्वर उठा लेते हैं। यही अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि का व्यावहारिक अर्थ है। भाग 3। प्रेम, श्रद्धा और आनंद की प्राप्ति। भक्ति का सहज मार्ग। नेहा ने दीदी के उपदेश को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। उसने अपने समर्पण को धीरे धीरे अभ्यास में ढाला। पेंट। सुबह का संकल्प। दिन शुरू करने से पहले कहती है, हे ईश्वर, आज के सारे कर्म, उनकी सफलता और असफलता सब तुम्हें समर्पित। 2. समर्पण में प्रेम। उसने अपने काम को केवल ड्यूटी नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा मानकर करना शुरू किया। उसका हर कर्म प्रेम, भक्ति से भर गया। 3. चिंता की जगह प्रार्थना। जब भी उसे बच्चों या भविष्य की चिंता सताती, वह उस चिंता को ईश्वर के चरणों में रख देती और कहती,
अब यह बोझ मेरा नहीं, तुम्हारा है। मैं केवल अपना कर्तव्य करूंगी। परिणाम स्वरूप नेहा के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। शांति, नियंत्रण छोड़ने से उसका तनाव और चिंता समाप्त हो गया। प्रेम की वृद्धि, उसका प्रेम अब मोह, आसक्ति नहीं रहा, बल्कि शुद्ध निस्वार्थ प्रेम बन गया। कार्यक्षमता, चूंकि वह फल की चिंता नहीं करती थी, उसकी कार्यक्षमता और गुणवत्ता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। भक्ति योग की परम अवस्था। भक्ति योग के अंतिम चरण में भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो कोई भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है, उस शुद्ध हृदय वाले भक्त का प्रेम पूर्वक भेंट किया हुआ वह पदार्थ मैं खा लेता हूं। नेहा समझती है कि भगवान को हमारा धन या बड़ा कार्य नहीं चाहिए, उन्हें केवल श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ हृदय चाहिए। भक्ति योग प्रेम का मार्ग है जो अत्यंत सरल, मधुर और सबसे प्रभावी है। यह वह अंतिम चरण है जहां ज्ञान और कर्म की यात्रा समाप्त होती है और आत्मा अपने परम प्रियतम के साथ एक हो जाती है। निष्कर्ष, भक्ति केवल माला जपना नहीं है, बल्कि संपूर्ण समर्पण है। यह अपने जीवन के हर कर्म, हर विचार और हर परिणाम को प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना है। जब हम सर्वधर्मान परित्यज्य करते हैं, तभी हमें परम मुक्ति और आनंद प्राप्त होता है। उपसंहार, चिंता का अंत, इस अंतिम श्लोक की शक्ति पर केंद्रित होता है। यह श्लोक हमें अभय, फियरलेसनेस देता है। यह हमें प्रेम और शांति से जीना सिखाता है। हमारा एकमात्र धर्म है प्रेम और समर्पण। समाप्ति श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मां शुचः, तुम शोक मत करो। माया और आसक्ति, दुहक का कारण और मुक्ति का मार्ग। कथा, भ्रम का जाल और वैराग्य की शक्ति। भाग 1, अर्जुन का मोहजाल और माया की प्रकृति। कुरुक्षेत्र में मोह की अग्नि। कुरुक्षेत्र का मैदान। अर्जुन मोह से ग्रस्त हैं। उन्होंने अपने प्रियजनों के शरीरों को देखकर शोक व्यक्त किया। श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा की अमृता, अजर अमर और कर्म योग, निष्काम कर्म का ज्ञान दिया। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक गहरा प्रश्न है। अर्जुन विनम्रता से, हे केशव, जब मैं सत्य को जानता हूं, जब मेरी बुद्धि विवेक से निर्णय लेती है, फिर भी मेरा मन बार बार अपनों और संसार की ओर क्यों खींचा चला जाता है? ऐसा कौन सा बल है जो मुझे गलत काम करने या मोह में फंसने पर विवश करता है, जैसे कोई गुलाम हो? अर्जुन का यह प्रश्न सीधे माया की शक्ति पर चोट करता है। वह शक्ति जो हमें सत्य जानने के बाद भी भ्रमित करती है। माया, ईश्वर की अद्भुत शक्ति। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और माया की प्रकृति को समझाते हैं। वे कहते हैं, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते ताऊ। अर्थात यह अलौकिक, त्रिगुणमयी, सत्व, रज, तम, मेरी माया, दैवी शक्ति अत्यंत कठिनता से पार की जा सकती है, किंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। माया क्या है? श्री कृष्ण समझाते हैं कि माया कोई बाहरी शैतान नहीं, बल्कि मेरी ही शक्ति है। यह संसार को होने का भ्रम देती है। यह वह जादू है जो हमें नश्वर शरीर, क्षणभंगुर संपत्ति और अस्थिर संबंधों को स्थायी सत्य मान लेने पर विवश करता है। त्रिगुणों का खेल। यह माया 3 गुणों सत्व, रज, तम से बनी है। ये गुण ही हमारे मन, बुद्धि और अहंकार को बांधते हैं। यही हमें विषयों, इंद्रियों के सुख की ओर खींचते हैं, जिससे आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति का चक्र, मोहजाल। श्री कृष्ण आसक्ति के दुखदायी चक्र को विस्तार से बताते हैं, जो आज के जीवन का भी यथार्थ है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। अर्थात विषयों, सुखों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति, अटैचमेंट पैदा हो जाती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा के बाधित होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम, बुद्धि का नाश और भ्रम से मनुष्य का पतन होता है। यही मोहजाल है जिसमें फंसकर अर्जुन युद्ध से विमुख हुए थे। भाग 2,
आधुनिक जीवन में आसक्ति का बंधन, आधुनिक मोह। विक्रांत की कहानी। कहानी का पात्र है विक्रांत, जो एक सफल इंटीरियर डिजाइनर है। विक्रांत बहुत खुशहाल दिखता है, पर वह मोह के गहरे जाल में फंसा है। 1. वस्तुओं से आसक्ति, धन की माया। विक्रांत ने एक भव्य घर खरीदा है और वह लगातार उसकी मरम्मत और सजावट में लगा रहता है। यदि कोई चीज टूट जाती है या खराब हो जाती है तो उसे भयानक दुख होता है। वह मानता है कि उसकी पहचान उसके घर और उसकी कारों से है। 2. व्यक्ति से आसक्ति, रिश्तों की माया। विक्रांत अपनी पत्नी और बच्चों से अत्यधिक मोह रखता है। वह उनके लिए सब कुछ करता है, पर बदले में अधिकार और अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन रखता है। जब उसकी पत्नी अपने करियर में आगे बढ़ती है और उसे कम समय दे पाती है तो विक्रांत क्रोधित और असुरक्षित महसूस करता है। उसका प्रेम अब दर्द का कारण बन गया है, क्योंकि वह उन्हें स्वतंत्र आत्मा नहीं बल्कि अपनी संपत्ति मानता है। 3. पद से आसक्ति, अहंकार की माया। उसे अपने टाइटल और प्रसिद्धि से गहरा मोह है। यदि कोई सहकर्मी उससे अधिक प्रशंसा पाता है तो विक्रांत ईर्ष्या और द्वेष से जलने लगता है। विक्रांत का जीवन सुख सुविधाओं से भरा है, पर दुख का कारण आसक्ति है। आसक्ति की बेड़ियां। एक दिन विक्रांत के जीवन में संकट आता है। एक बड़ा क्लाइंट उसे धोखा देता है, जिससे उसे लाखों का नुकसान होता है। उसी समय उसकी पत्नी को करियर के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। विक्रांत टूट जाता है। विक्रांत निराशा में, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा घर, मेरा नाम, मेरा परिवार सब दूर हो रहा है। इतना दुख क्यों है जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया। वह अपने गुरु, एक अनुभवी व्यवसाय जो अब शांत जीवन जीते हैं, के पास जाता है। गुरु प्रेम पूर्वक, विक्रांत, तुमने घर, कार और परिवार नहीं खोया है। तुमने अपनी भ्रमित पहचान खोई है। तुमने इन नश्वर वस्तुओं को मैं और मेरा मान लिया था, और जहां मैं और मेरा होता है वहां आसक्ति होती है, और जहां आसक्ति होती है वहां दुख होता है। गीता यही कहती है, तुमने माया के जाल को सत्य मान लिया। गुरु समझाते हैं कि मोहजाल से मुक्ति के लिए 2 तलवारें चाहिए। 1. ज्ञान की तलवार, यह जानकर कि संसार परिवर्तनशील है। नदी का पानी, शरीर, धन, संबंध सब बदलेंगे। इस सत्य को बुद्धि से स्वीकार करना। 2. वैराग्य की तलवार, जो परिवर्तनशील है उसके प्रति अनासक्त, डिस्पैशनेट हो जाना। भाग 3. मोहजाल से मुक्ति, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य का व्यावहारिक अभ्यास। गुरु विक्रांत को वैराग्य, आसक्ति का त्याग का अर्थ समझाते हैं। वैराग्य का मतलब जंगल में भाग जाना नहीं है। इसका मतलब है संसार में रहकर भी संसार से प्रभावित न होना, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। मोहजाल से मुक्ति के 3 सूत्र। 1. आसक्ति को पहचानना, जागरूकता। जब भी किसी वस्तु या व्यक्ति के खोने का विचार सताए तो तुरंत खुद से पूछना, क्या यह वस्तु व्यक्ति मेरी आत्मा है? यह विवेक का अभ्यास आसक्ति को जड़ से काटता है। 2. प्रेम का शुद्धिकरण, मोह से मुक्ति। विक्रांत को समझाया जाता है कि पत्नी और बच्चों से प्रेम करो, पर मोह मत रखो। प्रेम उन्हें स्वतंत्रता देता है, मोह उन्हें बांधता है। वह अब उन्हें ईश्वर का प्रसाद मानकर सेवा करता है, और फल, उनकी सफलता या असफलता, ईश्वर पर छोड़ देता है। 3. अभ्यास और वैराग्य। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह चंचल मन अभ्यास, निरंतर प्रयास और वैराग्य, अनासक्ति से वश में किया जाता है। विक्रांत रोज सुबह 10 मिनट आंखें बंद करके यह अभ्यास करता है कि मैं इस शरीर से अलग हूं और यह सब कुछ मेरा नहीं है। इस अभ्यास से धीरे धीरे उसकी आसक्ति की डोर कमजोर होती है। भक्ति योग, माया से पार पाने का सरलतम उपाय। गुरु बताते हैं कि माया से पार पाने का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय भक्ति, शरण है। माया कृष्ण की शक्ति है। चूंकि माया स्वयं भगवान की शक्ति है, इसलिए उस शक्ति को केवल भगवान की शरण में जाकर ही पार किया जा सकता है। शरण का अर्थ, जब भक्त पूर्ण श्रद्धा से कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तब ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और माया के प्रभावों को नष्ट कर देते हैं। गुरु, अंतिम शब्द। विक्रांत, माया के जाल को अपनी बुद्धि से पहचानो,
ज्ञान, अपने प्रेम से आसक्ति को त्यागो। वैराग्य, और फिर भक्ति से स्वयं को परम शक्ति को सौंप दो। यही मोहजाल से मुक्ति का एकमात्र निश्चित मार्ग है। उपसंहार, शांति का आगमन। विक्रांत ने अपने गुरु के उपदेश को जीवन का आधार बनाया। उसने अभी भी अपना घर और कारोबार नहीं छोड़ा, लेकिन अब वह उनमें लिपटा हुआ नहीं था। जब उसने आसक्ति छोड़ी तो उसे वह शांति प्राप्त हुई जो उसे लाखों रुपए में भी नहीं मिली थी। वह जान गया कि संसार झूठा नहीं है, बल्कि क्षणभंगुर है, और इसे क्षणभंगुर मानते हुए जीना ही सच्ची स्वतंत्रता है। मोह बंधन है और आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। सत्य का ज्ञान और प्रेम का समर्पण ही इस बंधन को काटता है। समाप्ति श्लोक। यथो यथो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशम नयेत। अर्थात यह मन जहां जहां भी विचरण करके अस्थिर होता है, वहां वहां से इसको हटाकर बार बार आत्मा में ही स्थिर करे। श्रीमद् भगवद गीता, अहंकार का विनाश और विनम्रता का उदय। कथा, कर्ता का भ्रम और शरण का सत्य। भाग 1। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मैं, अहंकार। मोह नहीं, अहंकार। कुरुक्षेत्र का मैदान। अर्जुन ने जब युद्ध करने से मना किया तो उसकी बात में केवल मोह नहीं था, बल्कि एक गहरा छिपा हुआ अहंकार था। अहंकार का तर्क। अर्जुन कहता है, मैं इन्हें मारूंगा, मैं पाप का भागी बनूंगा, मैं राज्य नहीं भोगूंगा। वह स्वयं को कर्ता डूअर मान रहा था, जो सभी परिणामों का भार उठाएगा। क्षत्रिय का अभिमान। अर्जुन के मन में यह सूक्ष्म अभिमान भी था कि वह महान धनुर्धर है, इसलिए वह अपने फैसले से धर्म को बदल सकता है। श्री कृष्ण की पहचान। अर्जुन अब तक श्री कृष्ण को केवल अपना सखा और सारथी मान रहा था, न कि परमेश्वर। यही अहंकार उसे विनम्र होकर ज्ञान स्वीकार करने से रोक रहा था। अहंकार पर श्री कृष्ण का प्रहार। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और सीधे अर्जुन के मैं पर प्रहार करते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों सत्व रज तम द्वारा किए जाते हैं। फिर भी अहंकार से मोहित हुआ पुरुष स्वयं को मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। कर्ता कौन है? श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम्हारा शरीर प्रकृति पंच तत्वों से बना है और तुम्हारा मन, बुद्धि और इंद्रियां भी गुणों के वश में होकर काम कर रही हैं। तुम आत्मा तो केवल देखने वाले साक्षी हो। कर्ता तो प्रकृति है या परमेश्वर की शक्ति है। विनाशकारी चक्र। यह अहंकार ही सारे दुखों की जड़ है। अहंकार से ही आसक्ति पैदा होती है, यह मेरा है, और आसक्ति से क्रोध, इसे क्यों लिया। इस चक्र से निकलने के लिए पहले मैं करता हूं कि भ्रम को तोड़ना होगा। भाग 2। आधुनिक जीवन में अहंकार का सूक्ष्म रूप। आधुनिक कृत्ता। राहुल की कहानी। कहानी का पात्र है राहुल, एक युवा और सफल CEO। राहुल बहुत मेहनती और योग्य है, पर अहंकार ने उसके जीवन को भीतर से खोखला कर दिया है। सफलता का अहंकार। राहुल मानता है कि उसकी कंपनी की सारी सफलता केवल उसकी बुद्धि और प्रयास का फल है। वह कभी किसी कर्मचारी को श्रेय नहीं देता। वह ईश्वर या भाग्य का धन्यवाद नहीं करता। वह अपने माता पिता के आशीर्वाद को भी अपनी ही योग्यता मानता है। विनम्रता का अभाव। जब उसे कोई गलती बताता है तो उसका अहंकार चोटिल होता है और वह भड़क उठता है। उसका अहंकार उसे सीखने या क्षमा मांगने से रोकता है। असफलता का डर। चूंकि वह हर चीज का कर्ता खुद को मानता है, इसलिए असफलता का डर उसे हर पल सताता है। वह सोचता है, अगर मैं विफल हुआ तो मेरी पूरी पहचान खत्म हो जाएगी। अहंकार का विघटन। एक दिन राहुल की कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट में बुरी तरह विफल हो जाती है। लाखों का नुकसान होता है और कई कर्मचारी उसे छोड़कर चले जाते हैं। राहुल पूरी तरह टूट जाता है। राहुल अकेले में, ये कैसे हुआ? मैंने इतनी मेहनत की, इतना दिमाग लगाया, मैं इतना अच्छा हूं, फिर भी हार गया। अब मैं क्या हूं? मेरी पहचान क्या है? राहुल अपने गुरु, एक विनम्र और सफल शिक्षक के पास जाता है। गुरु शांति से, राहुल तुम्हारा अहंकार टूट गया है और यह अच्छी बात है। तुमने हारकर भी सबसे बड़ी जीत हासिल की है, झूठे मैं का विघटन।
अहंकार की सीमा। गुरु समझाते हैं कि अहंकार हमें सीमित कर देता है। तुम एक शक्तिशाली नदी को सोचते हो कि तुम बहा रहे हो। जब वह नदी सूख जाती है, विफलता, तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। नम्रता का मार्ग। गुरु राहुल को सिखाते हैं कि सच्चा बल विनम्रता में है। विनम्रता से ही तुम स्वीकार करते हो कि तुम साधन मात्र हो और शक्ति कहीं और से आ रही है। तृणादपि सुनिचेन त्रोर्पि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरे, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उद्धृत। अर्थात स्वयं को तृण से भी अधिक नम्र मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनकर, मान की इच्छा से रहित होकर, दूसरों को मान देते हुए सदा ईश्वर का कीर्तन करो। भाग 3, अहंकार से मुक्ति और ईश्वर की पहचान। विनम्रता से कर्ता को पहचानना। राहुल ने अब अपने जीवन में विनम्रता का अभ्यास शुरू किया। यह विनम्रता ही उसे ईश्वर, परम सत्य की सही पहचान कराती है। 1. कार्य में समर्पण। उसने हर कार्य शुरू करने से पहले कहना शुरू किया, हे ईश्वर, मैं केवल निमित्त हूं, यह कर्म और इसका फल तुम्हें समर्पित। इससे उसका कर्तापन का बोझ खत्म हुआ। 2. दूसरों को श्रेय। उसने अपनी टीम के सदस्यों को ईमानदारी से श्रेय देना शुरू किया। जब उसने अपना अहंकार छोड़ा तो लोगों ने उसका और अधिक सम्मान करना शुरू किया। 3. असफलता में भी शांति। जब कोई समस्या आती है तो वह अब क्रोधित नहीं होता, बल्कि सोचता है, शायद यह परम शक्ति का संकेत है कि मुझे अपना रास्ता बदलना चाहिए। अर्जुन का पूर्ण समर्पण। विश्वरूप दर्शन कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने कर्म, ज्ञान और भक्ति योग का ज्ञान प्राप्त किया तो भी उनका सूक्ष्म अहंकार पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विश्वरूप का दर्शन कराया। विश्वरूप का उद्देश्य। अर्जुन ने देखा कि लाखों करोड़ों ब्रह्मांड, देवता और शक्तियां श्री कृष्ण के भीतर समाई हुई हैं। उन्होंने देखा कि भीष्म, द्रोण और दुर्योधन पहले ही काल के मुख में जा चुके हैं। अहंकार का पूर्ण विघटन। इस विराट दर्शन को देखकर अर्जुन का बचा खुचा अहंकार पूरी तरह विघटित हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है और युद्ध का परिणाम पहले ही निश्चित हो चुका है। अंतिम स्वीकारोक्ति। अब अर्जुन ने सच्चे मन से कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादान्मय अच्युत, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्थात, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति, सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया है। मैं संशय रहित होकर स्थित हूं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह मैं, अहंकार का पूर्ण विनाश था। मैं करता हूं से बदलकर मैं साधन हूं के भाव में स्थित होना ही सच्ची विनम्रता है। निष्कर्ष, अहंकार झूठे मैं का भ्रम है। यह हमें सीमित करता है, दुख देता है और ईश्वर से दूर करता है। इस अहंकार को ज्ञान, विवेक और भक्ति समर्पण की तलवार से काटकर हमें विनम्रता से स्वयं को केवल निमित्त मात्र समझना चाहिए। यही विनम्रता हमें उस परम सत्य की पहचान कराती है जो इस संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र करता है। उपसंहार, शांति और आज्ञा का पालन। नरेशन का समापन इस बात पर जोर देता है कि कैसे अहंकार का त्याग जीवन को स्वतंत्रता देता है। राहुल और अर्जुन दोनों ने अहंकार छोड़ा तो उन्हें शांति मिली। हमारा जीवन का लक्ष्य यही है, अपनी योग्यता का पूरा उपयोग करें पर अहंकार को स्थान न दें, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दें। समाप्ति श्लोक। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्थात, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे सत्य, स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं अब संदेह रहित होकर मन से स्थिर हो गया हूं। अब मैं आपकी आज्ञा, वचन का पालन करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता का योग दर्शन। मन, बुद्धि और आत्मा का मिलन। कथा, योग, जीवन में संतुलन का विज्ञान। भाग 1, अर्जुन का संदेह और योग का वास्तविक अर्थ। योग का भ्रम। कुरुक्षेत्र का मैदान। अर्जुन ने पहले कर्म, युद्ध और ज्ञान, आत्मबोध के बारे में सुना। अब वह एक और गूढ़ शब्द सुनते हैं, योग। अर्जुन भ्रम में। हे केशव, आप योग की बात करते हैं जिसका अर्थ है जोड़ना। यह जोड़ना क्या है? क्या यह तपस्या है? क्या यह कठोर शारीरिक साधना है? मैं एक क्षत्रिय हूं, युद्ध मेरा कर्म है। क्या मेरे लिए भी योग संभव है?
या योग केवल उन सन्यासियों के लिए है जो हिमालय जाते हैं? अर्जुन का प्रश्न आज के आधुनिक मनुष्य का प्रश्न है, जो योग को केवल आसन या प्राणायाम तक सीमित मानता है। योग, जोड़ने का विज्ञान। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और योग की सही परिभाषा देते हैं, जो शरीर से कहीं अधिक गहरी है। श्री कृष्ण शांत गंभीर स्वर में, पार्थ, योग का अर्थ है जुड़ना, यूनियन। यह मन, बुद्धि और आत्मा का उसके परम स्रोत परमात्मा से मिलन है। यह शरीर को मोड़ना नहीं बल्कि जीवन को मोड़ना है। श्री कृष्ण योग के 2 मूलभूत सूत्र देते हैं। 1, समत्वम योग उच्यते, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में संभव इक्वानिमिटी रखना ही योग कहलाता है। 2, योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता इफिशिएंसी ही योग है। कुशलता का अर्थ, यह कुशलता केवल तकनीकी दक्षता नहीं है। इसका अर्थ है फल की आसक्ति से मुक्त होकर शांत और स्थिर मन से अपना कर्तव्य करना। इस प्रकार कर्म करते हुए भी तुम कर्म के बंधन में नहीं बंधते। योग की आवश्यकता। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन अत्यंत चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। इस चंचल मन को वश में करने और इसे आत्मा से जोड़ने के लिए ही योग की आवश्यकता है। भाग 2, त्रिवेणी संगम। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की एकता। आधुनिक आसन और मन कहानी का पात्र है अपूर्व, जो एक आधुनिक योग स्टूडियो का मालिक है। अपूर्व शारीरिक रूप से बहुत फिट है। वह घंटों कठिन आसन करता है और योग के सभी आसन सिखाता है। लोग उसे योगी मानते हैं। आसन का भ्रम। अपूर्व का शरीर तो स्वस्थ है, पर उसका मन अशांत है। वह हमेशा अपने प्रतिस्पर्धियों से ईर्ष्या करता है, अपने कर्मचारियों पर क्रोध करता है और अपने स्टूडियो की कमाई के लिए चिंतित रहता है। विखंडित जीवन। अपूर्व का जीवन विखंडित है। वह सुबह योग आसन करता है, पर दिन भर वह क्रोध, राजसिक वृत्ति और लालच, तामसिक वृत्ति में जीता है। उसका शरीर जुड़ा है, पर उसका मन और आत्मा अलग है। अपूर्व को यह भ्रम है कि योग केवल शरीर की साधना है, तीनों योगों का समन्वय। अपूर्व अपने गुरु से मिलता है, जो एक साधारण व्यक्तित्व वाले ज्ञानी व्यक्ति हैं। अपूर्व परेशान होकर, गुरुदेव, मैं आसन प्राणायाम सब करता हूं, पर मन की शांति नहीं मिलती। मेरा कर्म मेरे ज्ञान की सब परिवर्तनशील है के साथ नहीं जुड़ता। गुरु प्रेम से, बेटा, तुम योग की त्रिवेणी को केवल एक घाट पर खोज रहे हो। गीता का योग इन 3 धाराओं का संगम है, जहां हर धारा दूसरी को शुद्ध करती है। 1, कर्म योग, शरीर का योग, क्रिया सेवा पर जोर। योग कर्मसु कौशलम। अपूर्व का अभ्यास। अपने स्टूडियो को केवल कमाई का साधन नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम मानना। फीस की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से विद्यार्थियों को सिखाना। 2, ज्ञान योग, बुद्धि का योग, विवेक ज्ञान पर जोर। योग समत्वम योग उच्यते। अपूर्व का अभ्यास। अपनी बुद्धि को शुद्ध करना, यह जानना कि सफलता विफलता, मान अपमान नश्वर हैं और अपनी पहचान शरीर या पद से नहीं बल्कि आत्मा से जोड़ना। 3, भक्ति योग, मन और आत्मा का योग, प्रेम समर्पण पर जोर। योग मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। अपूर्व का अभ्यास। अपने हर आसन, हर श्वास और हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना। जब वह प्रेम से समर्पण करता है तो उसका अहंकार, मैं करता हूं, नष्ट होता है। गुरु निष्कर्ष। केवल आसन तो कर्म है। उस कर्म को स्थिर बुद्धि ज्ञान से करना और उस स्थिरता को प्रेम भक्ति से भगवान को सौंप देना, यही योग की पूर्णता है। भाग 3, मन बुद्धि और आत्मा का मिलन, आंतरिक परिवर्तन। अपूर्व ने अपने जीवन को त्रिवेणी संगम मानकर साधना शुरू की। उसके जीवन में गहरा बदलाव आया। मन की शांति, भक्ति योग। जब उसने फल की आसक्ति छोड़ी और समर्पण किया तो उसकी चिंताएं समाप्त हो गईं। उसका मन शांत हो गया। बुद्धि की स्पष्टता, ज्ञान योग। समत्व भाव आने से वह अपने प्रतिस्पर्धियों को ईर्ष्या से नहीं बल्कि समानता से देखने लगा। उसकी बुद्धि ने सही गलत का स्पष्ट निर्णय लेना शुरू कर दिया। कर्म में कुशलता, कर्मयोग। वह अब तनाव मुक्त होकर काम करता था, जिससे उसकी कार्यक्षमता और रचनात्मकता बढ़ गई। अपूर्व अब न केवल अपने शरीर को जानता था बल्कि अपने मन, बुद्धि और आत्मा को भी जानता था। उसका जीवन स्वयं एक योग बन गया था। योग की परम सिद्धि। गीता के अनुसार योग का परम लक्ष्य समाधि नहीं
बल्कि जीवन की हर अवस्था में ईश्वर से जुड़ाव है। स्थित प्रज्ञ की अवस्था। योगी वह है जो सर्दी गर्मी, सुख दुख के द्वंद्वों से विचलित नहीं होता। वह शरीर में रहते हुए भी आत्मा में स्थित रहता है। योग की सिद्धि। अर्जुन ने जब इन तीनों योगों की एकता को समझा तो उनका सारा मोह, संदेह और अहंकार समाप्त हो गया। वह जान गए कि उनका आसन युद्ध का मैदान है, उनका प्राणायाम कर्तव्य की निष्ठा है और उनका ध्यान परमेश्वर की आज्ञा का पालन है। योग केवल मैट पर बैठकर किया जाने वाला अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षण में संतुलन, कुशलता और समर्पण बनाए रखने का विज्ञान है। उपसंहार। जीवन का लय, नरेशन का समापन। इस विचार पर केंद्रित होता है कि हर मनुष्य अपने कर्म, ज्ञान या भक्ति के माध्यम से योग कर सकता है, बशर्ते वो जुड़ाव, यूनियन के मूल अर्थ को समझे। जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना आसक्ति के करता है वह कर्मयोगी है। जो विवेक से सत्य और असत्य को जानता है वह ज्ञान योगी है। जो प्रेम और श्रद्धा से सब कुछ ईश्वर को समर्पित करता है वह भक्ति योगी है। यह तीनों एक ही यात्रा के 3 चरण हैं जो हमें मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़कर परम आनंद की ओर ले जाते हैं। समाप्ति श्लोक। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात इसीलिए तुम योग में लग जाओ, योग ही कर्मों में कुशलता है। श्रीमद् भगवद गीता। वासुदेव सर्वम। परमात्मा की सर्वव्यापकता। कथा। भेद का भ्रम और एकता का सूत्र। भाग 1। अर्जुन का प्रश्न और परम रहस्य। विभूतियों का दर्शन। कुरुक्षेत्र का मैदान। अर्जुन ने आत्मा, कर्म और योग के विषय में ज्ञान प्राप्त किया है। अब वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जब परमेश्वर निराकार, अनंत और अविनाशी है तो हम उस परम तत्व को इस संसार में कहां और कैसे देख सकते हैं। अर्जुन जिज्ञासा से, हे केशव, मैं आपको जानता हूं, पर संसार में आप कहां कहां व्याप्त हैं? किस किस रूप में मुझे आपको पहचानना चाहिए? जब आप सर्वव्यापी हैं तो यह संसार इतना विभाजित क्यों दिखता है? कोई मित्र, कोई शत्रु, कोई धनी, कोई निर्धन। यह प्रश्न आधुनिक मनुष्य के धर्म, विभाजन और द्वेष से भरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। वासुदेव सर्वम। सब कुछ परमेश्वर ही है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विभूति योग का सार बताते हैं जो उनके सर्वव्यापक स्वरूप को प्रकट करता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात बहुत जन्मों के अंत में जब मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है तब वह वासुदेव ही सब कुछ है ऐसा जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वासुदेव सर्वम, इसका अर्थ है सिर्फ कण कण में नहीं बल्कि हर तत्व में ईश्वर ही है। जिस प्रकार एक धागे में मोती पिरोए होते हैं उसी प्रकार संसार की हर वस्तु परमात्मा रूपी धागे में पिरोई हुई है। हर वस्तु में पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तेजस्वियों का तेज हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, वृक्षों में पीपल हूं, योद्धाओं में राम हूं। मैं ही हर जीव के हृदय में आत्मा, चेतना के रूप में बैठा हूं। सत्य की पहचान। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है कि सब कुछ एक ही तत्व है, अद्वैत, वही वास्तव में महात्मा होता है। भाग 2। आधुनिक जीवन में भेद का भ्रम। अमन का भेदभाव। कहानी का पात्र है अमन, जो एक सफल समाज सेवक और धार्मिक व्यक्ति है। अमन अपनी सेवा और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध है, पर उसके जीवन में भेदभाव, द्वैत की गहरी जड़ें हैं। धर्म का भेद। अमन केवल अपने धर्म के लोगों की सेवा करता है और दूसरे धर्मों के लोगों की निंदा करता है। वह मानता है कि सत्य केवल उसके मार्ग पर है। समाज का भेद। वह गरीबों को दान देता है पर उन्हें हीन दृष्टि से देखता है। वह जानवरों या प्रकृति को महत्व नहीं देता क्योंकि वह उन्हें निम्न मानता है। ज्ञान का अभाव। अमन ने परमात्मा के नाम को रट लिया है पर परमात्मा की सर्वव्यापकता को समझा नहीं है। उसका मन विभाजित है, मंदिर में ईश्वर और बाहर केवल संसार। गुरु और धागे का रहस्य। अमन अपने गुरु के पास जाता है। गुरु उसे एक टूटी हुई मोतियों की माला दिखाते हैं जिसके मोती जमीन पर बिखरे पड़े हैं। गुरु गहनता से, अमन, तुम बहुत सेवा करते हो पर तुम दुख में हो क्योंकि तुम इन मोतियों को अलग अलग देख रहे हो। कोई मोती सोना है, कोई सीप है, कोई पत्थर।
इसलिए तुम केवल सोने के मोतियों से प्रेम करते हो और पत्थरों को अनदेखा करते हो। सर्वव्यापी दर्शन। गुरु समझाते हैं कि गीता का वासुदेव सर्वम का अर्थ है मोती अलग अलग दिखते हैं, धर्म जाति रूप अलग है, पर इन सब के पीछे धागा एक ही है और वह धागा ही परमेश्वर है। समानता का अर्थ, जब तुम पत्थर, गरीब, निम्न जाति में भी वही धागा परमात्मा की चेतना देखते हो जो सोने, धनी, प्रियजन में है, तभी तुम भेदभाव से मुक्त होते हो। सभी धर्मों में एक तत्व। गुरु कहते हैं सभी धर्मों के ग्रंथ, चाहे वे वेद हों, कुरान हो या बाइबल, उस धागे की ही बात करते हैं। रास्ते अलग हैं पर तत्व एक है। भाग 3, समत्व दर्शन और जीवन का अर्थ। समदर्शन का अभ्यास। अमन ने अब अपने जीवन में समदर्शन, समान दृष्टि का अभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास ही उसे भेद के भ्रम से मुक्ति दिलाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शून्य चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिणः, अर्थात ज्ञानी जन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी समान रूप से एक ही आत्मा देखते हैं। क्रियात्मक बदलाव। अमन ने केवल अपने धर्म के लोगों की नहीं बल्कि समाज के हर वंचित व्यक्ति की सेवा करनी शुरू की। उसने पेड़ पौधों, जानवरों और प्रकृति को भी सम्मान देना शुरू किया, यह जानकर कि हर जगह वही चेतना व्याप्त है। अहंकार का नाश। जब अमन ने हर प्राणी में ईश्वर को देखा तो उसका अहंकार नष्ट हो गया। वह स्वयं को किसी से बड़ा या छोटा नहीं मानता था। जीवन का अंतिम अर्थ अमन को अब जीवन का वास्तविक अर्थ समझ आया। जीवन का अर्थ है इस सर्वव्यापकता का निरंतर अनुभव करना। कर्मयोग। हर कर्म को सर्वव्यापी ईश्वर की सेवा मानकर करना। ज्ञान योग। हर भेद के पीछे एकता को पहचानना। भक्ति योग। हर वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति में प्रेम से ईश्वर को देखना। श्री कृष्ण अंतिम उपदेश। पार्थ, इस ज्ञान को जानो कि तुम मुझसे अलग नहीं हो और संसार मुझसे अलग नहीं है। जब तुम यह जान लेते हो कि वासुदेव सर्वम है तो तुम किसी से घृणा नहीं कर सकते, किसी से भयभीत नहीं हो सकते। यही परम ज्ञान और परम शांति है। उपसंहार। एकता का सूत्र। नरेशन का समापन इस विचार पर केंद्रित होता है कि सर्वव्यापकता का ज्ञान ही विश्व शांति का आधार है। जब हर मनुष्य दूसरे में, प्रकृति में और विपरीत विचारों में भी उसी धागे को देखना सीख जाएगा, तभी यह संसार स्वर्ग बनेगा। धर्म अनेक हो सकते हैं पर तत्व और परमेश्वर एक ही है। समाप्ति श्लोक। वासुदेव सर्वम इतिस महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा जानने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। श्रीमद् भगवद गीता। मोक्ष और आत्म साक्षात्कार। कथा। अनासक्ति का लक्ष्य और शाश्वत मुक्ति। भाग 1। अर्जुन का भय और मोक्ष का प्रश्न। जन्म मृत्यु का चक्र। कुरुक्षेत्र का मैदान। अर्जुन ने पहले मृत्यु का भय व्यक्त किया था। श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा की अमरता समझाकर भय को दूर किया। लेकिन अर्जुन अब एक नया गहरा प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन जिज्ञासा से, हे केशव, यदि आत्मा अमर है तो भी वह बार बार इस संसार में जन्म क्यों लेती है? यह जन्म मृत्यु का चक्र क्यों चल रहा है? और क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे आत्मा इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए? क्या मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल मृत्यु का भय त्यागना है या कुछ और? अर्जुन का यह प्रश्न मनुष्य की उस मूल आकांक्षा को दर्शाता है जो स्थायी शांति, मोक्ष की खोज में है। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है, जो केवल आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष किसी स्थान का नाम नहीं बल्कि अवस्था का नाम है। यह आत्मा का अपने वास्तविक शुद्ध आनंदमय स्वरूप को पहचानना है। यह जानकर जीना कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं और मैं उस परम तत्व का अंश हूं। चक्र का कारण, यह चक्र वासनाओं, अतृप्त इच्छाओं और अज्ञान, मैं करता हूं, के कारण चलता है। जब तक इच्छाएं शेष रहती हैं, आत्मा कर्म फल भोगने के लिए नया शरीर लेती है। मुक्ति का सूत्र। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग कर्मों का त्याग नहीं बल्कि फल की आसक्ति का त्याग है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय।
सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, योग में स्थित स्थिर बुद्धि वाला होकर आसक्ति को त्याग कर सिद्धि सफलता और असिद्धि विफलता में संभाव रखकर कर्तव्य कर्म करो। यह समत्व ही योग कहलाता है। भाग 2 आधुनिक खोज, अविनाश की दौड़ और विश्राम। संसार की दौड़। कहानी का पात्र है अविनाश, जो एक सफल बैंकर है। अविनाश क्षणिक सुख और सफलता को ही जीवन का लक्ष्य मानता है। अज्ञान का लक्ष्य। अविनाश दिन रात पैसा कमाता है। उसका लक्ष्य है एक बड़ा घर, एक ऊंची पदवी और सेवानिवृत्ति के बाद शांति। अतृप्त चक्र। हर बार जब अविनाश एक लक्ष्य प्राप्त करता है, उसे कुछ दिनों का सुख मिलता है और फिर मन अगले बड़े लक्ष्य की मांग करने लगता है। वह लगातार अपनी वासनाओं का पोषण करता रहता है। जन्म मृत्यु चक्र का आधुनिक रूप। अविनाश अपनी जीवन शैली से इतना थका हुआ है कि वह हर रात सोने जाता है मानो मृत्यु हो, और सुबह फिर जन्म लेकर उसी तनाव और वासनाओं की दौड़ में लग जाता है। वह जीवन में ही एक अशांत पुनरावृत्ति के चक्र में फंसा है। योगस्थ कुरु कर्माणि। अविनाश एक बार दिल के दौरे के कारण अस्पताल पहुंच जाता है। उस समय उसे एहसास होता है कि उसकी सारी सफलता, पदवी और धन व्यर्थ है, क्योंकि वे जीवन को बचाने में असफल रहे। वह अपने गुरु, एक डॉक्टर जिसने अपनी सेवा को ही योग मान लिया है, से मिलता है। अविनाश हताश, गुरुदेव, मेरा जीवन व्यर्थ रहा। मैंने मोक्ष तो छोड़िए, शांति भी नहीं पाई। मैंने काम छोड़कर संन्यास क्यों नहीं लिया? गुरु गहनता से, अविनाश, मोक्ष का अर्थ काम छोड़ना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है काम को योग में स्थित होकर करना। योगस्थ कुरु कर्माणि। कर्म में मोक्ष। गुरु समझाते हैं कि तुम बैंकर के रूप में अपना कर्तव्य निभाओ, पर अपने मन की स्थिति को बदलो। स्थिति 1 अनासक्त, लाभ और हानि को समान मानो, समत्वम योग उच्यते। स्थिति 2 स्थिर, कर्तापन के अहंकार को त्याग कर अपने काम को ईश्वर की सेवा मानकर करो। यह अभ्यास ही कर्म बंधन को काटता है। जब तुम आसक्ति छोड़कर काम करते हो तो तुम्हारे कर्म निष्काम हो जाते हैं। निष्काम कर्म ही कर्मफल के बीज को जला देता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। भाग 3 आत्म साक्षात्कार, अंतिम विश्राम। आंतरिक खोज। अविनाश ने अस्पताल से लौटने के बाद अपने गुरु की सीख को अपनाया। उसने योगस्थ कुरु कर्माणि के सूत्र को जीवन में उतारा। निष्काम सेवा। वह अब अपने काम को केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के आर्थिक कल्याण के लिए करता है। परिणाम का समर्पण। वह अपनी सफलता पर न तो अहंकार करता है, सिद्ध में सम, और न ही विफलता पर शोक, असिद्ध में सम। वह फल को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। आत्मा में स्थिति। इस अभ्यास से धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसकी आंखें खुलने लगीं और उसे एहसास हुआ कि वास्तविक आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति आत्मा में है। यही अवस्था आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम है। बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर चेतना स्वयं में स्थित होना। आत्म साक्षात्कार ही जीवन का लक्ष्य। श्री कृष्ण ने कहा, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात जिसको प्राप्त होकर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। गुरु अंतिम उपदेश। अविनाश, मोक्ष कोई दूर का स्थान नहीं है। मोक्ष तो आत्मा का स्वभाव है, वह तुम्हारे भीतर ही स्थित है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है उस स्वभाव को अनुभव करना। जब तुम मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हो, तो तुम्हारी हर क्रिया, कर्म अपने आप ही शुद्ध और समर्पित हो जाती है। अविनाश शांत होकर, गुरुदेव, अब मैं जानता हूं कि मेरा जीवन अब धन और पद की दौड़ नहीं है, बल्कि विश्राम है। हर कर्म में, हर श्वास में, आत्मस्वरूप में विश्राम, यही मेरा मोक्ष है। उपसंहार, मुक्ति का आश्वासन। नरेशन का समापन इस बात पर जोर देता है कि मोक्ष कोई मृत्यु के बाद की आशा नहीं है, बल्कि इसी जीवन में आत्म साक्षात्कार द्वारा प्राप्त की जाने वाली अवस्था है। यह हमें सिखाता है कि हम जहां हैं, जिस कर्म में हैं, वहीं रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बस स्थिर बुद्धि और अनासक्ति आवश्यक है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है स्वयं को जानना और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर
परमात्मा में स्थित हो जाना। समाप्ति श्लोक। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो मनुष्य अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है वह इन सत्व रज तम तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होने योग्य हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है।